नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें देखेंगे एक ऐसे कलयुगी बेटे को जो अपनी माँ का इतने ब्रूटल तरीके से मर्डर कर देता है कि आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई बेटा भी ऐसा कर सकता है। और तो और जो वो लड़का होता है उसका उतने पे भी मन नहीं भरता है तो अपनी माँ का बॉडी पार्ट्स को काट काट के अलग कर देता है और उसे तवे पे भून के खा जाता है। तो आखिरकार इस बेटे ने ऐसा क्यों किया था, इतने ब्रूटल तरीके से अपनी माँ का ही क्यों मर्डर कर दिया था, जानेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि उस माँ के साथ ऐसा क्या हो गया था तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के, जहां पर एक फैमिली रहा करता था। उस फैमिली में एक ही लड़का था जिसका नाम पवन था, जो कि बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार था अपने परिवार को लेकर। उसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। वो हमेशा शराब पीते रहता था और हमेशा नशे में धुत रहा करता था। उस घर का जो जिम्मेदारी था उसकी माँ ने उठा रखा था। वो गांव गांव में जाकर बच्चे का सामान बेचा करती थी, जैसे कि गुब्बारा वगैरह बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगता है तो उसकी जो माँ होती है, जो पवन की माँ होती है, वो सोचती है कि क्यों ना पवन की शादी करा दिया जाए ताकि वो सुधर जाए। अब उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद भी पवन जो था वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन उसकी जो आदतें थी वो और भी ज्यादा बिगड़ते जा रही थी। अब इसी बीच में उसको एक बच्चा भी हो जाता है जो कि लड़की होती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन उसे भी देख के उसको दया नहीं आता है और वो अपने करतूतों से बाज नहीं आता है। और ऐसे ही वह हमेशा घर में दारू पी के आता था और लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद उसकी जो बीवी होती है उसे लगने लगता है कि इसके सहारे इसकी जिंदगी नहीं कटने वाली है। उसे जल्द से जल्द उससे अलग होना हो जाना चाहिए, नहीं तो अपने साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब उसकी जो बीवी होती है वो डिसीजन लेती है कि क्यों ना उसे डिवोर्स लेकर अपना मायके वापस चली जाए और वहीं पे वो अकेले जिंदगी गुजारेगी। अब वो ऐसे ही करती है। अब कुछ दिनों के बाद उसकी जो बीवी होती है वो उससे डिवोर्स ले लेती है और वहां से चली जाती है अपने मायके और अपने जीवन यापन करने लगती है अपने पति से अलग। अब जो पवन के फैमिली में जो बच गए थे वो सिर्फ पवन और उसकी माँ थी। उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा मजबूर थी क्योंकि उसका बेटा तो नालायक था। अब एक माँ की ममता ही होती है जो पवन को छोड़ के उसकी माँ कहीं पे भी नहीं जाती है और उसके हर आत्मा को सहती है। अब एक दिन की बात होती है जब उसकी माँ सामान बेच के अपने घर पे आती है और दोपहर की खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अब पवन कहीं से आता है और अपनी माँ से पैसे की डिमांड करने लगता है, जैसे कि हमेशा किया करता था। लेकिन आज का जो दिन था उसके माँ के लिए एकदम बेड लक था, क्योंकि आज उनका एक भी सामान नहीं बिका था, जिस कारण से उनके पास एक भी पैसा नहीं होता है। अब जब ये बात पवन को बताती है तो पवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने माँ से लड़ाई करने लगता है। अब उनकी जो लड़ाई, उनकी जो आवाजें थी वो बाहर घर से जा रही होती है, लेकिन आज आजू बाजू के लोग होते हैं वो सुन के उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका हर रोज का ये काम हो गया था, इसलिए ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। अब पवन लेकिन इतना ज्यादा बेरहम, इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि अपने किचन में जाता है और वहां से एक धारदार चाकू लेके आता है, जो कि यूजुअली चाकू सब्जी काटने के लिए यूज किया करते थे। तो वो चाकू लाता है और अपनी माँ पे वार कर देता है। अब जो उसकी माँ थी वो चीखने चिल्लाने लगती है, तो बाजू में एक लड़की थी जो कि खेल रही होती है। तो जब वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनने लगती है तो उसके खिड़की पे आके झांकने लगती है। अब वो जब देखती है तो वह देख के एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि जो पवन होता है वो अपनी माँ को मार के मौत के नींद सुला दिया था। और जब उतने पे भी उसका नहीं भरता है तो उसके बॉडी पार्ट को काटने लगता है। अब जब वो लड़की ऐसा देखती है करते हुए तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने घर पे भाग के जाती है और अपनी मम्मा को सब कुछ बता देती है। अब जब उस लड़की की मम्मी सब कुछ जानती है तो वह अपने हस्बैंड को बताती है। और जब उसका हस्बैंड जानता है तो भागे भागे उनके घर की तरफ जाता है, लेकिन जब तक जाते हैं उन लोग तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि तब तक वो जो आदमी, जो पवन था, वो अपनी माँ की बॉडी पार्ट को काट के तवे पे पकाना चालू कर दिया। अब जो आदमी गया हुआ था उसके दरवाजे पे, उसको दरवाजा खोलने के लिए कहता है, बट उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अब देखते ही देखते वहां पर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं और सारे लोग उससे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, बट वो सबकी बात को इग्नोर कर देता है, अनसुना कर देता है और वह दरवाजा नहीं खोलता है और अपने माँ के मांस को पकाने में बिजी हो जाता है। अब वहां पे एक लड़का होता है जो पुलिस को फोन कर देता है। अब पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और पवन को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, पर
पुलिस की आवाज भी सुन के वह अनसुना कर देता है। लेकिन जब पुलिस वाले कड़ाई से पेश आते हैं तो पवन जो होता है वो दरवाजा खोल देता है। अब जब दरवाजा खोल देता है तो पुलिस वाले एंटर होते हैं और पुलिस वाले जब देखते हैं तो वह देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। वह देखते हैं जो पवन की माँ होती है वो शुद्ध मरी हुई पड़ी हुई है उसके आंगन में, और ये जो लड़का होता है वह किचन में मांस पका रहा होता है और कुछ मांस खाया भी होता है। अब जब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें डाउट होता है, क्योंकि उन लोग जब बॉडी देखते हैं तो बॉडी में कई पार्ट्स थे जो गायब था। तब उन लोग किचन में से जाते हैं और उस मांस को जो वो पका रहा था तवे पे, उसको भी अपने अंडर ले लेते हैं जांच करने के लिए कि आखिरकार वो मांस किस चीज का था। अब जब लेबोरेटरी में लेके जाया जाता है, वहां पे जब चेक होता है, चेक होने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो सारे पुलिस वाले देख के सन्न हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो मांस पका रहा था और जो उसने खाया भी था वो अपनी माँ का ही मांस खाया हुआ था। अब जब पुलिस वालों को यह पता चल जाता है तो उसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मैं अपने माँ से पैसे मांग रहा था दारू पीने के लिए, और वो पैसे उसके पास होते हुए भी नहीं दी थी। जब वो नहीं दी तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया। अब रिपोर्ट में ये भी पता चलता है जो पवन की माँ होती है वो फाइट बैक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो करीबन 60 साल की बुढ़ी थी और ये जो था वो कम से कम 31-32 साल का जवान लड़का था। तो ज्यादा देर उससे फाइट नहीं कर पाई थी और इसके वजह से वो मर गई थी। अब पुलिस वालों को जब ये सब सच्चाई पता चलता है तो उसके खिलाफ एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करते हैं और कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। और जब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और उसकी जब दलीलें सुनी जाती है तो जो जज होते हैं वो तुरंत ही ये निर्णय ले लेते हैं कि इस आदमी को फांसी दे देना चाहिए और उसे फांसी की सजा हो जाती है। अब जो पवन होता है अपने वकील को चैलेंज करने के लिए बोलता है इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में जब केस जाती है तो वहां के जज जब ये केस से वाकिफ होते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं। जो आदमी गया हुआ था उसके दरवाजे पे उसको दरवाजा खोलने के लिए कहता है, बट उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अब देखते ही देखते वहां पर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं और सारे लोग उससे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, बट वो सबकी बात को इग्नोर कर देता है, अनसुना कर देता है और वह दरवाजा नहीं खोलता है और अपने माँ के मांस को पकाने में बिजी हो जाता है। अब वहां पे एक लड़का होता है जो पुलिस को फोन कर देता है। अब पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और पवन को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, पर पुलिस की आवाज भी सुन के वह अनसुना कर देता है। लेकिन जब पुलिस वाले कड़ाई से पेश आते हैं तो पवन जो होता है वह दरवाजा खोल देता है। अब जब दरवाजा खोल देता है तो पुलिस वाले एंटर होते हैं और पुलिस वाले जब देखते हैं तो वह देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं जो पवन की माँ होती है वो शुद्ध मरी हुई पड़ी हुई है उसके आंगन में, और ये जो लड़का होता है वह किचन में मांस पका रहा होता है और कुछ मांस खाया भी होता है। अब जब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें डाउट होता है, क्योंकि उन लोग जब बॉडी देखते हैं तो बॉडी में कई पार्ट्स थे जो गायब था। तब उन लोग किचन में से जाते हैं और उस मांस को जो वो पका रहा था तवे पे, उसको भी अपने अंडर ले लेते हैं जांच करने के लिए कि आखिरकार वो मांस किस चीज का था। अब जब लेबोरेटरी में लेके जाया जाता है, वहां पे जब चेक होता है, चेक होने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो सारे पुलिस वाले देख के सन्न हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो मांस पका रहा था और जो उसने खाया भी था वो अपनी माँ का ही मांस खाया हुआ था। अब जब पुलिस वालों को यह पता चल जाता है तो उसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मैं अपने माँ से पैसे मांग रहा था दारू पीने के लिए, और वो पैसे उसके पास होते हुए भी नहीं दी थी। जब वो नहीं दी तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया। अब रिपोर्ट में ये भी पता चलता है जो पवन की माँ होती है वो फाइट बैक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो करीबन 60 साल की बुढ़ी थी और ये जो था वो कम से कम 31-32 साल का जवान लड़का था। तो ज्यादा देर उससे फाइट नहीं कर पाई थी और इसके वजह से वो मर गई थी। अब पुलिस वालों को जब ये सब सच्चाई पता चलता है तो उसके खिलाफ एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करते हैं और कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। और जब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और उसकी जब दलीलें सुनी जाती है तो जो जज होते हैं वो तुरंत ही ये निर्णय ले लेते हैं कि इस आदमी को फांसी दे देना चाहिए और उसे फांसी की सजा हो जाती है। अब जो पवन होता है अपने वकील को चैलेंज करने के लिए बोलता है इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में जब केस जाती है तो वहां के जज जब ये केस से वाकिफ होते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं। जो पहले जज ने उनको जो ऑर्डर सुनाया था, जो सजा दिया था, उसी पे बरकरार रखते रहते हैं, या कहते हुए कि ये आदमी नरभक्षी है, अगर इसको छोड़ दिया जाए या फिर इसकी सजा माफ कर दी जाए तो आगे चल के ये किसी को भी मार सकता है और मार के खा सकता है। इसके लिए वो जो
हाई कोर्ट भी पवन को मौत की सजा सुना देती है, लेकिन अभी भी उसके पास एक ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला है। और इसको मौत से भी बदतर सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपनी माँ का मर्डर किया था, उसने एक रिश्ता खराब किया था, ऐसे रिश्ता जो कि ममता की मूरत होती है माँ, और ऐसी माँ को उसने इतने बेरहम तरीके से मार दिया था। मेरे हिसाब से तो उसे फांसी की सजा कम ही है, उसे और भी बदतर मौत देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पवन को क्या सजा होनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर टाइप करके बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।